आज मैं ITR 1 के लिए मैं डेमो बना रहा हूँ कि ITR 1 कंप्यूटर से कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटेक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फेमस है इंडिया में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये टैक्स का TDS का सब सारा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, टैक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे देखो असेसमेंट ईयर आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको कि किस असेसमेंट ईयर का रिटर्न आपको फाइल करना है। अभी करंटली 24-25 का हो रहा है। ठीक है, तो 24-25 मैंने चूज कर लिया। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे करते हैं काम। कोई भी नया आर्टिकल है या फिर नया ट्रेनिंग है, उनको सीखना कैसे है, उनके लिए बेसिकली है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे आप। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड क्लाइंट। जब आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे पूछता है कि इंडिविजुअल करना है, HUF करना है, फर्म करना है, तो क्या करना है। तो जो सैलरी का रिटर्न है, क्योंकि मैं सैलरी का बता रहा हूँ तो आपको इंडिविजुअली चूज करना है, क्योंकि सैलरी का रिटर्न इंडिविजुअल का ही जाता है नॉर्मल। ठीक है, कोड आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बना दिया कोड demo1। ठीक है, यहाँ पे नेम, जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो बताऊंगा मैं, फालतू चीज़ें किस लिए बताऊंगा आपको और टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, डेमो प्रणय कुमार डाल दिया, एक एग्जाम्पल है। फादर नेम डाल देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है सब। ठीक है, पैन नंबर डाल देंगे, इस तरह से डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, कुछ चीज़ें जो आपको चूज करना पड़ेगा, जो मैंडेटरी होता है वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, नो कर देता हूँ मैं MSME। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको, जैसे मान लो मैंने एक क्लाइंट बनाया, ठीक है, तो किस किस सॉफ्टवेयर में शो कराना है। तो आप खाली टैक्स का ही अगर काम कर रहे हो आप, इनका तो केवल टैक्स पे ही टिक करेंगे। TDS पे टिक करेंगे तो TDS में भी शो करना शुरू कर जाएगा, इसलिए सिर्फ टैक्स ही रहने दो। यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ मैं। कुछ कमी होगा तो अपने आप आ जाएगा वो, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कुछ कमी होगा ना डाटा में तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जैसे पार्टी है, यहाँ पे आ गया जो हमने बनाया था, यहाँ पे एंटर करेंगे, ये खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ही हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है कि सीखना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो सारा हिट्स हैं। परमानेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी जो फीड करा, ठीक है, सेम है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन है। ये क्लाइंट मास्टर के थ्रू जाकर आप एडिट कर सकते हो इसको। एड्रेस के लिए बोल रहा है तो एड्रेस नहीं डाला हमने, इसलिए एड्रेस का एरर आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है नॉर्मल सैलरी जो रिटर्न होता है, क्या है, सैलरी होगा या फिर हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत इनकम होगा, रेंटेड इनकम, या फिर लोन ले रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट वगैरह पे करा होगा, कुछ ATC होगा, मतलब कुछ डिडक्शन मिला होगा। इस तरह से होता है कि सैलरी इनकम में बेसिकली यही होता है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है इसको। जैसे सैलरी है, अब यहाँ पे 4 है, देखो बटन, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब है 4 तरह का, 4 जगह से सैलरी अगर किसी को मिल रहा है तो। ठीक है, फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयर का डिटेल आप डाल दोगे, जो भी होगा, कुछ भी, बिल्डिंग नेम ABC, कुछ भी डाल दो, दिल्ली दिल्ली 110058, कुछ भी डाल दो, न्यू दिल्ली। एम्प्लॉयर का डिटेल डलता है कि कहाँ से आ रहा है, PCU, अदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर का नेम ABC लिमिटेड। इस तरह से डिटेल्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा इस सेक्टर में हो तो। यहाँ पे देखो है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डबल क्लिक करके भी डाल सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो मंथली वाइफिकेशन खुल जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लो किसी को 50,000 महीने मिल रहे हैं, ठीक है, आप डाल दोगे अपने आप, हर मंथ का ले लेंगे, 6 लाख रुपये आ गया। अगर कोई DA है या फिर कमीशन है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मान लो ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी को मिल रहा है 2,000 रुपये महीने का, ये डाल दोगे इस तरह से। तो बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होगा। तो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ये डाल के बहुत सारी चीज़ है, आपको लीव इनकेसमेंट है, कमीशन है, DA है, अगर कुछ मिलता है इस तरह का डिटेल आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सैलरी से रिलेटेड। एग्जिट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ये देखो अपने आप पे इधर आ जाएगा 24-25 में। ये 23-24 का मतलब प्रीवियस ईयर का कंपेरिजन दिखाता है कि प्रीवियस ईयर में क्या था। जैसे सैलरी मैंने जो डाला ना TA वगैरह, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आ गया। अब कंपटीशन इसका मैं दिखाता हूँ पहले आपको। इसमें कि खाली सैलरी डालने पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, नहीं होता। अब देखो, ये सैलरी मैंने डाला, सैलरी डालने के बाद 1 सेकेंड,
वर्ड में कुछ दिक्कत है, MS वर्ड में। खुल गया है, ठीक है। सैलरी का रिटर्न जो है यहाँ पे देखो अपने आप आ रहा है। 26 है नॉट इम्पोर्टेड है क्योंकि मैंने इम्पोर्ट नहीं करा इसलिए नहीं आ रहा। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे आ रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो अपने आप आ रहा है 24,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप, ये सब कुछ अपने आप करता है सॉफ्टवेयर ये। ग्रॉस ग्रॉस इनकम 574 बना दिया, 574 पे अपने आप टैक्स वगैरह जो भी है बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे 5,000 का पे में चलान पेबल आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, जैसे मान लो कि एम्प्लॉयर है, ये है, इसे छूट मिलता हो, मान लो ATC में कुछ इंश्योरेंस वगैरह करा रखा होगा या कुछ ना कुछ करा रखा होगा। मान लो किसने 1 लाख का इंश्योरेंस, डबल क्लिक करके भी डाल सकते हो हर जगह, ठीक है। डबल क्लिक नहीं करना अपने को, मान लो यहाँ पे डाल दिया 1 लाख रुपये। वो तो आपको पता होगा कस्टमर का PPF या कुछ होगा, मान लो 10,000 PPF में होगा, ठीक है। एग्जिट करो, अपने आप देखो उधर डिडक्शन माइनस हो जाएगा। तो आपको कुछ करना बेसिकली ज़्यादा नहीं है इसमें। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रखा है यहाँ पे कि बस आप इन्फॉर्मेशन डालो, अपने आप सब कुछ कैलकुलेशन करेगा। ये देखो एटीट्यूड डाला मैंने, कंपटीशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो ATC का अपने आप डिडक्शन ले लिया है 1,10,000 का। यहाँ पे डिटेल आ रहा है ना अपने आप ATC का, अलाउंस डिडक्शन ओनली, सर कुछ अपने आप आ रहा है, ठीक है। मैं और दिखाता हूँ आपको। वो CEO को ज़्यादा अच्छा पता होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं उन्हें बहुत चीज़ें पता होता है इसके बारे में, ठीक है। जैसे मान लो रेंट रिसीव करा किसी ने, मंथ का मान लो 15,000 करा। सैलरी इनकम में बेसिकली यही जो इंडिविजुअल का रिटर्न होता है ना, यही सब इनकम होता है और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। एग्जिट करेंगे। कुछ एरर्स हैं, पिन कोड वगैरह नहीं डाला है उसका एरर्स है, तो कोई मैटर नहीं है इसके लिए। यहाँ पे आ गया, मान लो कुछ और है, इसने इंटरेस्ट पे करा है, हाउस 2 में गया, देखो मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड कर देंगे, रेंटेड था अभी, अब सेल्फ ऑक्युपाइड कर देंगे। मान लो इंटरेस्ट पे करा इसने 1.5 लाख रुपये इंटरेस्ट पे करा है, एक एग्जाम्पल है। 1.5 लाख तक ही होता है बेसिकली ये, हर बार चेंज होता रहता है। पहले 1.5 लाख तक का था ये, ठीक है। हर बार चेंज होता है अपने यहाँ पे, क्या नहीं है। मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। कोई एक 26 वहाँ पे आ गया हाउस का, कंपटीशन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जनरेट हो रहा है कंपटीशन, इस तरह से अपने आप कैलकुलेट होके आएगा जो भी होगा ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी देखो आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख का, तो अपने यहाँ पे जो भी माइनस प्लस करना है खुद ही करेगा ये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो टैक्स बन के आ रहा है सब कुछ दिखा रहा है। इनकम डालेंगे, इनकम डालने के अकॉर्डिंग जो भी आप इनकम डाल रहे हैं ना, तो देखो इधर रिटर्न फॉर्म्स में जाएंगे आप, रिटर्न फॉर्म्स, तो अपने आप देखो ये सहज 2 चूज कर लिया है, मतलब ITR 2 चूज कर लिया है, ठीक है। 1 मिनट में फिर से दिखाता हूँ आपको। कुछ अपने आप हो गया ना, तो इस तरह से पॉइंट है, सहज वन अपने आप हो गया वो। तो इस तरह से पॉइंट है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग होता है। देन रिटर्न फॉर्म्स पे जाओ, रिटर्न फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे ई रिटर्न करने का ऑप्शन होता है, ई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो जो जो एरर्स होगा इसमें बताएगा आपको। ITR अपने आप चूज कर लिया, उसके बाद जो जो एरर्स होंगे वो आपको सब कुछ बताएगा। ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि आपको एरर पे लेके भी जाएगा कि कहाँ पे आपने क्या नहीं डाला, सारी चीज़ें।
देखो यहाँ पे लेके जा रहा है कि आपने क्या नहीं डाला, क्या नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आपको लेके चले जाएगा उस एरर पे कि आपने यहाँ पे नहीं डाला, ये एड्रेस नहीं डाला है आपने, ठीक है। तो जब डालोगे तो एरर अपने आप खत्म हो जाएगा। वो जैसे ही आप ये डाल दोगे ना तो एरर खत्म हो जाएगा अपने आप ही। सारा इन्फॉर्मेशन है कि ईमेल एड्रेस का भी जो भी है, सब हर तरह का एरर्स हैं इसमें। जो भी एरर है अपने आप ये कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ये पूछ रहा है, ये डिटेल्स हैं जो हमने नहीं डाला इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं जो आप भरोगे। ये तो आपने इनकम भर दिया। यहाँ पे इनकम के बाद आप यहाँ पे देखो प्रीपेड टैक्सेस का एक ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि होता है कई बार ना टी जो कंपनी में जॉब करते हैं उनका TDS वगैरह कटा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेना। तो इंपोर्ट करोगे तो आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, इनकम टैक्स का जो पासवर्ड होगा। मैंने पासवर्ड वगैरह नहीं डाल रखा है इसलिए नहीं करने देगा ये। पासवर्ड डालते कहाँ पे हैं यही बता देता हूँ मैं आपको। रिटर्न फॉर्म्स में ही पासवर्ड डाल सकते हो आप। जो रिटर्न फॉर्म्स हैं इनके, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। चलिए ब्राउजर बेस है ना, थोड़ा सा स्पीड कम हो। यहाँ पे देखो पासवर्ड आप डाल सकते हो एडिट करके, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। जब पासवर्ड आप डाल दोगे ना तो क्या होगा इससे कि आप मतलब 26 वगैरह आपको मैनुअल नहीं भरना। आपको कुछ भी अगर कटा होगा ना TDS कहीं पे भी, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, शो कर जाएगा कि हाँ इतना कटा है। या अगर आपने जमा भी करा होगा, देखो नीचे वहाँ लिखा रहा है ना फॉर्म 26A या ISTIS या चालान कोई जमा करा है, तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। आपको कुछ मैनुअली फिट करने की जरूरत नहीं है। जो आप चालान डालोगे इधर अपने आप रिटर्न में कंसिडर कर लेगा उसको। अगर मान लो ये 5,000 है, ठीक है, मान लो 26S में कुछ नहीं कटा हमारा, इंपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आप चालान में जाकर डायरेक्ट चालान पे कर सकते हो। लेकिन ये बोल रहा है कि डेटा नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम 26S, तो एक बार आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप चालान में जा सकते हो। यहाँ पे तो कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे चूज करोगे तो जो भी चालान बना होगा, एरर दे रहा था वहाँ पे कि डेटा नॉट इम्पोर्टेड, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा था 26S, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप जो चालान है, चालान जाकर जनरेट ही चालान कर सकते हो, सारी डिटेल से आप यहाँ पे भर सकते हो। चालान भरोगे उसके बाद फीड कर देना उसमें इसमें ATC में, सॉरी प्रीपेड टैक्सेस में यहाँ पे फीड कर देना, क्योंकि तुरंत तो आएगा नहीं इंपोर्ट होके। तो आप यहाँ पे BSR कोड, बैंक नेम और जो भी होगा डिटेल यहाँ पे आप फीड कर देना। उससे क्या होगा कि आपका रिटर्न्स में अपने आप कंसिडर हो जाएगा वो। देन फिर आप कंप्यूटेशन निकाल के चेक कर लेना एक बार ऐसे कि हमने क्या भरा, क्या नहीं भरा, क्या गलत है, क्या सही है। सारा कुछ चेक करके अपने सीनियर को दिखा के आप फिर इसको फाइनल करके रिटर्न अपलोड कर सकते हो। जो भी एरर है एक एरर करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो एरर ख़त्म करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो लिंक दिया हुआ है इसमें हर जगह, ठीक है। तो आपको एरर ख़त्म करने में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है वो एरर्स में, ठीक है। और करोगे 2-4 बार करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है। इस तरह से इनकम है, प्लस इसमें बहुत सारे हैं, बिजनेस इनकम है, स्पेकुलेशन है, डेप्रिसिएशन है, क्लब माइनर इनकम जो होता है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें सब हर तरह का रिटर्न कर सकते हो फाइल आप। कैपिटल गेन है, ठीक है, डिडक्शन भी और अदर तरह का भी डिडक्शन भी है। आप क्लिक करके खोल के देखो, समझ में आएगा आपको कि क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है कुछ भी। देन क्या करेंगे, जब सब कुछ आप इनकम डाल दिए यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न फॉर्म्स में जाके आप यहाँ पे जाओ रिटर्न फॉर्म्स में, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में रिटर्न आपने करा, आपको सब कुछ ठीक लगा ना कि हो रहा है जनरेट, कहीं कोई एरर्स नहीं है। देन रिटर्न सबमिट करने का ऑनलाइन एक्टिविटी जितने भी हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो आप वेबसाइट पे जाके करते हो, इनकम टैक्स वाले वेबसाइट पे मैनुअल जाके करते हो ना, ये सारा काम आप यहीं से कर सकते हो। जैसे मान लो कोई न्यू फर्स्ट टाइम आया है, मान लो क्लाइंट आपके पास जो कभी रिटर्न सबमिट ही नहीं करा, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले आपको इनकम टैक्स पे, ID पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ेगा। सब कुछ बना हुआ है, देन फिर आप यहीं से रिटर्न सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न सबमिट पे क्लिक करोगे, रिटर्न सबमिट हो जाएगा आपका। आप यहीं से वेरीफाई कर सकते हो रिटर्न को। होता क्या है, जब रिटर्न सबमिट होता है फिर वेरीफाई करना होता है साइट पे जाके, ठीक है। तो आप वेरीफाई यहीं से कर सकते हो। वेरीफाई थ्रू आधार OTP, वेरीफाई थ्रू DAC, जो DAC के थ्रू वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। माई रिटर्न, जैसे जो रिटर्न आपने सबमिट कर रखा है वो रिटर्न को देखना है आपको, तो माई रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा सारी चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं एक करके ना सारा सॉफ्टवेयर का डेमो, सारे रिटर्न्स का, सारे सॉफ्टवेयर का डेमो बना बना के डाल दूंगा, ताकि हो कि आपके लिए आसानी हो और आप सीख सको आसानी से, आपको कहीं किसी चीज़ को ज़्यादा पूछना ना पड़े। क्योंकि जो ऑफिस में जूनियर होते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कत होता है सीनियर से पूछने में।
तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सीनियर हैं ऑलरेडी, तो क्या बार बार डिस्टर्ब करोगे। इसलिए आप इसमें बना के सीखो, कंपेयर करो सारी चीज़ें डाल के। अब डाल के देखो ना, जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी डाला आपने, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो एक एक करके डिलीट थोड़ी करना है, आप यहीं पे यहाँ पे क्लिक करो ना, डिलीट, खत्म। कुछ गलत भी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाहर आ गए। ठीक है, तो डाल के आप चेक तो कर सकते हो, आप इस तरह से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करोगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा आपका। कैपिटल गेन में आप डाल के देखो कि क्या होता है नहीं होता है, यहाँ पे ऐड कर लो शेयर, जो भी शेयर लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, आप एक एक शेयर डाल के देखो कि क्या होता है इसमें, कौन सा फॉर्म्स बनता है, क्या बनता है, तो करोगे तभी समझ में आएगा, बिना करे कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तब करोगे, इतना कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। बाकी सैलरी के लिए मैं बताया था, नॉर्मल के सैलरी वगैरह के लिए कैसे करते हैं, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कुछ डिडक्शंस हो गए, उसके लिए बिजनेस इनकम वगैरह के लिए मैं बनाऊंगा, अभी वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। अभी नॉर्मल मैं इसी के लिए बना रहा था। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर लो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी वीडियो बनाने में। हम लोग फ़ोन पे तो बताते ही रहते हैं, क्योंकि मैं पहले कंप्यूटेक्स में ही था, जॉब करता था, तो हम लोग तो बताते ही रहते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक फ़ोन पे बताओ, उससे अच्छा है कि वीडियो बना देते हैं, और वीडियो में थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा, जो नए स्टाफ होंगे, नए एम्प्लॉय हैं, जिन्हें कुछ सीखना है उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।